कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ यूनिक करना चाहते हो, लेकिन आपको कोई समझ नहीं पाता, यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स भी। आप चाहते हो कि आप किसी बड़ी सिटीज़ में घर से दूर जाके आप कुछ करो, लेकिन अगर आपके घर वाले उस चीज़ को नहीं समझ पाते, एग्री नहीं करते उस चीज़ से कि आप कहीं पे जाओ, तो आप उनको दुश्मन समझ बैठते हो और बिल्कुल परेशान हो जाते हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जिसमें लोग बोलते हैं कि मैं घर से बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ, अब मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, और मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, मेरे को कैसे भी वहाँ सेटल करा दो, ये करा दो, वो करा दो। तो गाइज मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरह से आपको घर वालों को समझाना चाहिए, और इसमें अगर घर वालों को आप नहीं बताते हो तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सारा चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो हेलो गाइज, मैं विनोद का मुंबई व्लॉग यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जो लोग भी घर से बिना बताए आते हैं उनको क्या बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ सकती है वो आ सकती है कि आपको एक कोई भी बैकअप सपोर्ट नहीं रहेगा आपके लिए। अगर आपके दोस्त यार भी हैं तो आपको मेन टाइम पे आपका साथ नहीं देंगे, ज़्यादातर यही होता है। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो हो जाए, बट ऐसा बहुत कम ही केस में होता है कि आपके जो रिलेशन वाले हों या फिर आपके दोस्त यार हो काम आते हैं। बहुत मैंने देखा है ये चीज़, इसके लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो आपके घर वाले ही वहाँ पे काम आएंगे, चाहे वो कैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी बात वो नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा जिसकी वजह से वो नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है जिस लेवल पे आप बात कर रहे हो उस लेवल पे वो समझ ही नहीं पा रहे कि आप बोल क्या रहे हो सकता है उनको कुछ पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में, और आप बोल रहे हो कि मुझे एक्टर बनना है, और आपको भी नहीं पता कि आपको एक्टर बनना है और किस तरह से बनना है, आपको बिल्कुल नहीं पता। आपको बस इतना पता है मुझे एक्टर बनना है। किसी को आपने देख लिया और आपको लगा कि नहीं बहुत अच्छी चीज़ है, और फिर आप सोचे कि मुंबई जाना है, ये करना है। तो आपको क्या अप्रोच करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि घर वाले बिल्कुल भी गलत नहीं है। हो सकता है उनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वो आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे। तो आपको सबसे पहला जो काम करना चाहिए, आप जो भी करना चाहते हो, आपका गोल कुछ भी हो सकता है, एक्टर बनना, सिंगर बनना, या फिर कुछ भी बड़ा जॉब करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो आप जो भी करना चाहते हो सबसे पहले उस जो भी सिटीज़ में जाना चाहते हो उसके बारे में पूरी तरह से समझो, रिसर्च करो। इंटरनेट पे सारी जो इंफॉर्मेशन है अवेलेबल है, आप वहाँ से रिसर्च करो अच्छे से कि आपको वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और कैसे वहाँ पे रहना है, किस तरह से वहाँ पे आपका बजट होना चाहिए, सब कुछ। अगर आपको नहीं पता तो उसका मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, पूरा डेडिकेटेड वीडियो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। पूरा बजट किस तरह से होना चाहिए, अगर आप मुंबई में आते हो, किसी बड़े सिटीज़ में जाते हो तो वहाँ का भी आपको इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर आपका जो भी गोल है, जैसे कि आप एक्टर बनना चाहते हो, तो एक्टर बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कि क्या क्या क्राफ्ट सीखना पड़ता है, किन किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सब कुछ आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। ये चीज़ें ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे मुंबई में आने के बाद ही सीखोगे। आप घर पे बैठे बैठे ये जो इन्फॉर्मेशन है पूरा मतलब तैयारी कर लो अपने आप को। अगर आप तैयार कर लिए तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, रियल वाला, ना कि फेक वाला कि आप समझ लिए, किसी को सुन लिए और आप सोचे कि नहीं मुझे मुंबई जाना है। तो ऐसा नहीं। अगर आपके अंदर नॉलेज आ गया, इन्फॉर्मेशन आ गया, तो फिर आप सोचोगे अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। फिर जब आप घर पे आप जाओगे, समझाओगे अपने पेरेंट्स को, तो आप उस वे में नहीं बात करोगे जैसे आप पहले बात करते थे। आप तब ऐसे बात करोगे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, और जो उनको नहीं पता उनके बेस पे आप जाके उनके लेवल पे जाके आप उनको समझा सकते हो, तो आप कोर्स वो समझ जाएंगे। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास पैसे ना हो और आप जिद कर रहे हो कि नहीं मुझे मुंबई जाना है। तो देखो, ऐसी भी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि आपको किस तरह से वहाँ से निकलना है, किस तरह से आपको तैयारी बनानी है। तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं इंटरनेट पे अवेलेबल जहाँ से आप कुछ इंस्टेंट मनी अगर कमाना चाहते हो तो कमा सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, कैसे वो भी आपको सीख सकते हो इंटरनेट पे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि बस आप कुछ जाके कहीं पे मजदूरी करोगे तभी आपको पेमेंट मिलता है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बस आपको स्किल सीखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग मुझे समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आपको पूरी तरह से घर वालों को कन्विंस करना है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि वो छोटे होते हैं, 17 साल के, 18 साल के, जिनकी एज 18 साल भी नहीं होती, वो मतलब जो ऐसे ही बिना बताए चले आते हैं। उनको लगता है कि नहीं घर वालों के खिलाफ जाके मैं बहुत कुछ कर लूँगा वहाँ पे। भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे ऐसे 2-4 दिन में। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा देखा हूँ, जब वो CST स्टेशन पे, LTT स्टेशन पे उतरते हैं ना, यहाँ की जब भीड़ देखते हैं, यहाँ का स्ट्रगल देखते हैं ना, तो डर के वहाँ पे चले जाते हैं। समझ रहे हो, यहाँ का स्ट्रगल आप देखोगे ना, लोकल ट्रेन में किस तरह से भीड़ होती है, किस तरह से लोग यहाँ पे सिर्फ
सिर्फ मतलब अपने काम पे ध्यान दे रहे, किस तरह से स्ट्रगल कर रहे, कोई फालतू यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो आप खुद ही परेशान हो कि अगर आपका यहाँ से जो इरादा मजबूत नहीं है ना, तो आप वापस चले जाओगे और परेशान हो जाओगे, और जो पैसे हैं वो भी आपके वेस्ट जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, घर वालों को समझाना जरूरी है। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आप इस तरह से आप अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचेंगे कि वो गलत है और बिना बताए आपको यहाँ पे आना है। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जब आप मुंबई आ जाते हो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको क्या प्रोसेस करना है, जो भी आपका गोल है उसको कैसे अचीव करना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार आपको लंबी छलांग मारने की ज़रूरत है, आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है उसका भी वीडियो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपको नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, उसको आप जाके देख लो, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो होगी ज़रूर, लेकिन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको काफ़ी काम की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो और भी ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये है मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो अभी जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे जॉब से रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट डालता हूँ। अगर कहीं पे वैकेंसी आती है तो मैं सबसे पहले स्टोरी में वहाँ पे जाके पोस्ट कर देता हूँ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।